सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार और आभार। मैं रंजीत ठाकुर हूं और बुराड़ी विधानसभा आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। सर क्या हालात है बुराड़ी की और आने वाले चुनाव में किस तरह का बदलाव जनता के बीच देखने को मिलेगा? जी, बहुत अच्छा आपने कहा। आज सब लोगों की ज़रूरत है, आज दिल्ली की ज़रूरत है कि दिल्ली में एमसीडी का जो शासन रहा है, पिछले 15-20 साल से बीजेपी का शासन रहा है, इसकी वजह से दिल्ली बहुत गंदी हो गई है। दिल्ली कूड़े के ढेर पर लगती है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का गौरव है, लेकिन आज ये गौरव धूल धूसरित हो चला है, सिर्फ और सिर्फ इसे बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से। अब दिल्ली की जनता तैयार है कि एमसीडी की जो बागडोर है, एमसीडी की जो जिम्मेदारी है, वो आम आदमी पार्टी को दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब दिल्ली विधानसभा में जिताया गया तो दिल्ली विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं दिल्ली में, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस वजह से दिल्ली की जनता को और देश की पूरी जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार केजरीवाल जी को भी मौका दें, एमसीडी में जिताएं, हर एक पार्षद को हमारा बनाएं। तो बुराड़ी में लगातार आपने कई कॉलोनियाँ जो है वो पक्की की है, लेकिन आपने तो अपनी जिम्मेदारी कर दी, लेकिन उसके बावजूद जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो एमसीडी तरफ से नहीं देखने को मिली। तो एग्जैक्टली सर, यही चीज हम सब लोग कह रहे हैं और पब्लिक भी इस बात को एहसास कर रही है कि यहाँ पर जो हमारे एमएलए हैं, माननीय संजीव झा जी, बुराड़ी के एमएलए जो माननीय संजीव झा जी हैं, यहाँ पर इस विधानसभा के 135 कॉलोनी में उन्होंने काम किया है। 135 कॉलोनी में उन्होंने रोड बनाई और इसके साथ साथ गलियां बनाई, नालियां बनाई, लेकिन एमसीडी वालों ने उसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, उसके रिपेयरिंग का ध्यान नहीं रखा। आज जो रोड 15 साल चलनी चाहिए थी, उसकी लाइफ कम हो गई है। जिस नाला को लंबे टाइम तक चलते रहना चाहिए, जिस नाला से कॉलोनी के सारे पानी को निकल जाना चाहिए था, वो सारा नाला भी जाम पड़ा हुआ है। परिणाम क्या? वो रोड खराब हो रही है। जनता के पैसे हैं, जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं इसकी वजह से। इसलिए दिल्ली की जनता चाहती है कि जो रखरखाव की जिम्मेदारी है, रोड की रखरखाव की जिम्मेदारी, पार्क की जिम्मेदारी, रोशनी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी एमसीडी के अंदर आती है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता आए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी है, उससे कई साल पहले से, 1.5 साल 2 साल से वहां पर हमारे प्रभारी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी वहां पर बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। संजय सिंह खुद भी वहां पर हैं और आज आप देखिए जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट वहां पर जारी की गई है, आप बीजेपी के लिस्ट को देखिए, आप समाजवादी पार्टी के लिस्ट को देखिए और आज आम आदमी पार्टी के जो लोगों की लिस्ट जारी की गई उसको देखिए। आज चर्चा वहां पर ये हो रही है कि बीजेपी वाले ने इतने गुंडों को दिया, इतने हिंदुओं को दिया, इतने अम्बेडकरवादी लोगों को दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी में इस तरह की चर्चा नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी में ये चर्चा हो रही है कितने इंजीनियर्स को वहां पर प्रत्याशी बनाएगा, कितने डॉक्टर्स को प्रत्याशी बनाएगा, कितने बीएड वालों को प्रत्याशी बनाएगा, कितने ग्रेजुएशन वालों को प्रत्याशी बनाएगा, ताकि पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो हम उससे बेहतर काम की उम्मीद कर सकते हैं। अगर गुंडे मवाली जाएंगे, जातिवादी के नाम पर जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो जातिवादी की राजनीति करेंगे और पढ़े लिखे लोग आम आदमी पार्टी के बैनर तले जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो विकास की रफ्तार और बढ़ाएंगे। इसीलिए वहां पर हम लोगों ने दिल्ली के मॉडल पर काम करा है और दिल्ली की तरह वहां पर ईमानदार प्रत्याशी को उतारा है, कर्मठ प्रत्याशी को उतारा है। जैसे आप सर, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने वहां पर करा है और दूसरी पार्टियों ने भी इस डायरेक्शन में बहुत काम किए, तो ये तो सबसे बड़ा बदलाव है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी जिस प्रदेश में उतर रही है वहां पर वो विकास की बात करती है, वहां पर जनता को बेहतर सुविधा देने की बात करती है और हमारे देखा देखी में वहां पर दूसरी पार्टियों ने भी काम करना शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री करेंगे, भाजपा वालों ने भी कहा कि हम बिजली की यूनिट को आधा कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं, यही तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति नहीं करने के लिए आए हैं, हम राजनीति में बदलाव करने के लिए आए हैं। रही बात की बजट की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? पूरे 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें 300 यूनिट तक खर्च करने वाले जो लोग हैं, उनके अगर बिजली के बिल को हम माफ कर दें तो 19,000 करोड़ रुपए का बजट आता है और उत्तर प्रदेश की बजट इससे कई गुना ज्यादा है। 1.5 करोड़ लाख रुपए, 1,500 करोड़ ऐसे कुछ है कि कई गुना ज्यादा, 10 गुना 20 गुना ज्यादा है। तो जितना पैसा विजय माल्या लेकर भाग गया,
जितना पैसा कि दूसरे भगोरे लोगों को भगा दिया बीजेपी ने, उतने पैसे में तो हम वहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई सारे काम है जो हम कर सकते हैं। वहां पर बेरोजगारी भत्ता है, वहां हम दे सकते हैं 5,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक कि उसको रोजगार ना लग जाए। ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं। शिक्षा का क्या आधार? सर, शिक्षा का आधार वही होगा जैसा कि हम लोगों ने दिल्ली में करा है। आपको याद होगा कि 7 साल पहले सर, जब आप दिल्ली के स्कूलों में जाते थे, जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन हुआ करता था, पार्क भी नहीं है और साफ सफाई की तो बात ही अलग है, तो पार्क भी होने जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अभी जो भी अवेलेबल पार्क है उसमें हमने कोशिश की थी, हमारे एमएलए ने कोशिश की है कई जगह पार्क पर, कि अगर एमसीडी उसमें पार्क में कोई काम नहीं कर पा रही है तो हम वहां पर काम कर ले, एमएलए साहब के फंड से काम हो जाए, दिल्ली विधानसभा के फंड से काम हो जाए। लेकिन ये एमसीडी के पार्षद ना तो कोई काम करना चाहते हैं और ना ही वो एनओसी दे रहे हैं कि हमारे एमएलए वहां जाकर कुछ काम कर सके। परिणाम ये है आज किसी भी पार्क की साफ सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पार्षद होते हैं तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होगी, और ना पार्षद कहेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते और ना विधायक ये कह सकते कि हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आम आदमी पार्टी के पार्षद का भी होना जरूरी है, ताकि दिल्ली में जो विकास की रफ्तार है उसको चौगुनी हम कर सके। देखिए सर, फिलहाल तो दिल्ली में भी सर सच पूछिए कि दिल्ली में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें वैसे तो हर जगह हमारा जनाधार, हमारा रुझान बहुत ज्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक विकल्प दिया है पूरे देश की जनता को कि कांग्रेस ने लूटा कई सालों तक और बीजेपी ने लूटा कई सालों तक। ऐसी स्थिति में कि ईमानदार सरकार अगर दे सकती है तो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। हमारा हर जगह बहुत अच्छा जनाधार, हर जगह लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि पंजाब में इस बार सरकार आने की पूरे चांसेस हैं, और इसके साथ गोवा और उत्तराखंड में बहुत अच्छा रुझान मिलने को मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत सकारात्मक परिणाम होगा। उत्तर